ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि बिहार की असली राजनीति की पटकथा है, जहां एक पत्नी अपने ही सुपरस्टार पति के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। भोजपुरी की दुनिया के पावर स्टार पवन सिंह राजनीति में अपने गीतों की धुन पर चल रहे हैं और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अब उसी काराकट सीट की गलियों में जनता से कह रही हैं कि मैं अकेली हूं पर लड़ूंगी। सुनने में ये किसी मूवी का डायलॉग लगता है, लेकिन ये बिहार की सच्चाई है, जहां प्यार टूटा, भरोसा टूटा और अब सत्ता के लिए एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। क्या कुछ इन दिनों हुआ है बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। पवन नहीं दे रहे साथ, इस एक वाक्य ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और राजनीति में भी अपनी अच्छी पहचान बना चुके पवन सिंह और उनकी पत्नी अब इसी चुनावी मैदान में खुद उतर चुकी हैं। वो काराकट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार उनके साथ कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि उनका खुद का अपना संघर्ष और अकेलापन है। ज्योति सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कभी वो अपने पति के साथ मंच पर नजर आती थी तो कभी भीड़ में जय पवन सिंह के नारे लगाती दिखती थी, लेकिन आज वही भीड़ उन्हें अकेले देख रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पवन सिंह आपके लिए प्रचार करने आएंगे, तो उनका जवाब बेहद दर्द भरा था। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। जब उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने उनका साथ दिया, अब वो मेरा साथ देंगे या नहीं ये वो ही जानते हैं। ये बयान किसी सियासी टिप्पणी से ज्यादा एक टूटे हुए रिश्ते की सच्चाई जैसा था। पवन और ज्योति के रिश्ते में दरार की खबरें पहले भी सामने आती थी, कभी तलाक की चर्चा तो कभी आरोपों की गूंज, लेकिन इस बार मामला सिर्फ निजी नहीं रहा, ये राजनीति में बदल गया है। चुनाव प्रचार के बीच ज्योति सिंह ने जो कदम उठाया है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर जनता से आर्थिक मदद मांगी। उन्होंने लिखा कि राम और कृष्ण जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक मामूली सी महिला हूँ जो अपनी आवाज को सशक्त करने निकली है। मेरे पास प्रचार के लिए न पैसे हैं, इसीलिए आप सभी मेरी मदद करें। मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदारी हूँ। इस पोस्ट के साथ उन्होंने बैंक अकाउंट और QR कोड तक शेयर किया। कुछ लोगों ने इसे भावनात्मक अपील कहा तो कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट कह डाला। पोस्ट वायरल हुआ, फिर उन्होंने उसे हटा भी दिया, लेकिन तब तक वो पूरे बिहार की सबसे चर्चित उम्मीदवार बन चुकी थी। इधर पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूरी बना रखी है और वो ना तो कोई सार्वजनिक रूप से उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं और ना ही कोई किसी तरीके का उन्होंने बयान दिया। इसके बजाय उन्होंने छठ महापर्व पर एक नया भोजपुरी गीत रिलीज किया है, घाटे चलले मोदी नीतीश। ये गाना भक्ति और राजनीति का मिश्रण है, जिसमें PM मोदी की झलक भी दिखाई दे रही है। लोग इसे बीजेपी के समर्थन में बनाया हुआ संगीत बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस पर तंज कस रहे हैं। जब पत्नी वोट मांग रही है तब पवन सिंह मोदी और नीतीश के लिए गाने गा रहे हैं। दूसरी ओर ज्योति सिंह अब अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रही हैं और हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रही हैं और जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाने की एक कोशिश कर रही हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक बुजुर्ग महिला मतदाता से मिलती हैं। महिला ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटी हो तुम मेरी, छठी माई से दुआ करूंगी कि मेरी बेटी ही जीते। ये सुनकर ज्योति की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपने मुझे अपनी बेटी कहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब पवन सिंह खामोश हैं तो ज्योति ने भोजपुरी इंडस्ट्री के दूसरे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच हमेशा से एक टनबन बनी रही है। उन्होंने बताया कि उनकी खेसारी लाल यादव से फोन पर बात हुई है। खेसारी ने कहा कि भाभी जहां जरूरत होगी बताइएगा, मैं जरूर आऊंगा। ज्योति ने कहा कि उनसे अनुरोध कर कहा कि बस एक दिन प्रचार में जरूर आइएगा। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या खेसारी अपने प्रतिद्वंदी पवन सिंह की पत्नी के लिए प्रचार करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ भोजपुरी जगत बल्कि बिहार की राजनीति में भी सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। इसी बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो विधायक नहीं, सांसद बनना चाहते हैं। यानी साफ है कि अब पवन सिंह राज्य की राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नजरें अपनी टिकाए हुए हैं।
वहीं ज्योति सिंह स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। आज काराकट की गलियों में पवन सिंह के गानों की गूंज भले ही हो, लेकिन लोगों की निगाहों में ज्योति सिंह अभी भी बस रही हैं। वो अब सिर्फ पवन सिंह की पत्नी नहीं कहलाना चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि लोग उन्हें एक स्वतंत्र महिला के रूप में देखें, जो अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। उनकी ये लड़ाई किसी चुनाव से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उनकी पहचान की लड़ाई है। एक महिला जो अपने ग्लैमर और स्टारडम की छाया में थी, अब जनता के बीच सीधे सादे कपड़ों में खड़ी नजर आ रही है और कह रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या जनता उनकी पुकार सुनेगी? क्या ज्योति बिना किसी राजनीतिक पार्टी, बिना पति के समर्थन और बिना धनबल के इस सियासी रणभूमि में टिक पाएंगी, या ये कहानी सिर्फ एक टूटे रिश्ते की सियासी पटकथा बनकर रह जाएगी? बिहार की राजनीति में हर वक्त एक दिन नया ट्विस्ट आ रहा है, जहां एक ओर पवन सिंह मोदी नीतीश के लिए गा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी जनता के लिए अपील कर रही हैं, अपने लिए उनसे कनेक्शन बना रही हैं, उनसे भावनात्मक जुड़ाव रख रही हैं। एक तरफ सियासी ताकत है तो दूसरी तरफ भावनात्मक सच्चाई, और इसी के बीच खड़ी हैं ज्योति सिंह, जो अपने नाम की तरह ही अपनी ज्योति खुद जलाने की कोशिश कर रही हैं। अब आगे क्या होता है तो कुछ दिनों में साफ पता ही चल जाएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।